Good evening, students. How are you all? I hope you all are doing well. तो हम अपने पोलिनोमियल की सीरीज में अब प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं और ज़्यादा क्वेश्चंस की। जो अब तक क्वेश्चंस किए हैं उससे थोड़ा सा एक लेवल हार्ड आने वाला है। बस अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता है तो हम बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अच्छा, बेसिकली ये क्वेश्चंस जो हैं इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस में बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। तो बस आपको बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ध्यान से देखिएगा, आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे भाई इस चीज को। मेरा fx जो है fx इज 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। यहां से मुझे चीज चाहिए कि क्या भाई, आपको पता है हमारे पास दो ही चीजें यहां से निकल सकती हैं। फर्स्ट इज अल्फा प्लस बीटा विच इज माइनस बी अपॉन ए दैट इज माइनस 1 अपॉन 6, और दूसरी चीज मेरे पास यहाँ निकल सकती है अल्फा बीटा विच इज सी अपॉन ए दैट इज माइनस 2 अपॉन 6। ये मेरा हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 3। आई होप यहां तक कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट, अब अगर हम इसमें बात करें तो हमें क्या गिवन है भाई, कंडीशन गिवन कह रही है आप वैल्यू कैलकुलेट करो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की। यानी अब इस फॉर्म में तो हमें रो फॉर्म में कुछ भी नहीं पता है, हम इसे थोड़ा सा और चीजों को सही करने की कोशिश करेंगे। बीटा अल्फा अगर मेरा एलसीएम आएगा तो यहां से ऊपर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आप ध्यान से समझिए, हमने एक चीज ऑब्जर्व करी थी कि जब भी हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कभी इस फॉर्म में चीजें मिलेंगी तो हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाकर सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे, बाकी चीज को बाद में चेक करेंगे। दैट इज, मुझे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ क्या चाहिए होगा, यहाँ मुझे इसके लिए चाहिएगा प्लस का 2 अल्फा बीटा, और जितना मैंने ऐड किया उतना ही मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए। तो मेरे पास जो है ये बना भाई। अब मैं यहां से एक चीज ऑब्जर्व कर सकता हूं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इसे मैं कंबाइंडली क्या कह सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। फिर मेरे पास एक आया माइनस का 2 अल्फा बीटा, डिवाइड में मेरे पास क्या बना अल्फा बीटा। अब आप ध्यान रखना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप डायरेक्टली भी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कह सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, चलेगा। अब इसमें मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस 1 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा इज माइनस 1 अपॉन 3, और इस पूरे के डिवाइड में जो मेरे पास आएगा वो होगा माइनस का 1 अपॉन 3। बस अब हमारे पास सिंपल कैलकुलेशंस हैं हमें जिसे करना है। इट विल बिकम 1 अपॉन 36, वो भी पॉजिटिव, प्लस बाई माइनस माइनस प्लस 2/3, एंड दिस इज 1/3, वो भी माइनस का। अब आप ध्यान से एक चीज अगर समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि सर यहां से अगर मैं इस 1/3 को ऊपर कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई में लेकर जाऊं तो ये ऊपर जाकर मेरा रेसिप्रोकल हो जाएगा, और रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा सिर्फ माइनस का 3, सिर्फ माइनस का 3। तो देखिए हमने क्या करा यहाँ से, आप इस साइड इस चीज को ऑब्जर्व करें भाई, जब ये ऊपर जाएगा यानी मुझे इसका रेसिप्रोकल ऊपर मल्टीप्लाई करना है भाई। जो चीज डिवाइड में है मैं अगर उसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा -3 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 36 प्लस 2/3। अब आप कैसे भी इसे सोल्व कर सकते हैं, आप पहले यहाँ एलसीएम लेके तब सोल्व करें या फिर पहले मल्टीप्लाई करके फिर सोल्व कर सकते हैं। हम आराम से पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इज 36, तो ये मेरे पास रहा 1 प्लस इट विल बिकम 12 इंटू 2 यानी 24,
4 और मेरे पास यहाँ बाहर कौन है साइड में माइनस का 3 मल्टीप्लाई। अब ध्यान से देख लीजिएगा, जिसे एलसीएम में कंफ्यूजन है, 36 और 3 का एलसीएम विल बी 36। 1 मेरा एज इट इज रहा क्योंकि नीचे 36 था। यहाँ 36 बनाने के लिए मुझे 12 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 12 से 36, तो ऊपर नीचे जब करेंगे तो ऊपर मेरा हो जाएगा 24। यानी मेरे पास ये कैलकुलेशन करते हुए क्या आया, -3 इंटू 25/36। ये भाई साहब जो -3 है इससे ये कैंसिल होगा 12 बार और यहाँ मेरा जो फाइनल आंसर बनेगा इट विल बिकम -25/12। यानी हमें यहाँ से एक चीज पता लगी कि सर मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारे साथ गलती कहाँ हो सकती है अगर हुई, तो वो हो सकती है लास्ट में कैलकुलेशन पार्ट में। स्टार्टिंग के पोलिनोमियल्स में जब भी आप सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के क्वेश्चन करेंगे तो स्टार्टिंग में गलती होने के चांसेस ना के बराबर, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा यानी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का आपको काफी ज्ञान हो चुका होता है प्रैक्टिस करते टाइम। बस हमें ये जो हमारी ये इंफॉर्मेशन होती हैं हमें तो बस इन्हें तरीके से सोल्व करना है। इसी के साथ साथ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसे देख लेते हैं भाई। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे नहीं जाते, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव पार्ट है, पर हमें अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए। ध्यान से देखिएगा भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ps 3s² - 6x + 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा ऑन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा एंड अगेन प्लस 3 अल्फा बीटा। यानी है कुछ नहीं, बस कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा है। चलिएगा सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगेन मेरे पास क्या है, fx, आप इसे कभी कभी गिवन में भी लिख सकते हैं, गिवन दैट fx इक्वल्स टू, सॉरी this is ps equals to 3s square minus 6s plus 4। दैट इज मैं यहां से अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है उसे लिख सकता हूं 6/3 यानी 2। ध्यान से देख लीजिए, माइनस बी अपॉन होता है, माइनस से माइनस शहीद होगा, 6/3 रहेगा जो कि 2 होता है, एंड अल्फा बीटा विल बी 4/3। यहां तक तो समस्या सारी समाप्त। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं भाई। अब हमें मेन काम करना है इन भाई साहब के साथ। मुझे गिवन है कि अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा एंड प्लस 3 अल्फा बीटा। चलिएगा, अब ये स्टार्टिंग वाला पार्ट तो हमने सोल्व करा था भाई अभी, तो एक बार हमसे पहले नॉर्मलाइज कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आप इसे डायरेक्ट लिख कैसे सकते हैं। तो यहां से मेरा बीटा अल्फा इज एलसीएम और ये हुआ ऊपर अल्फा स्क्वायर एंड दिस इज बीटा स्क्वायर, अगेन प्लस ट्वाइस ऑफ, ये भी मेरा हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा इज एलसीएम एंड प्लस 3 अल्फा बीटा। आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। ध्यान से समझिएगा, मैं इसे इसके नीचे यहां लेके आ रहा हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने अभी कंप्लीटली क्या लिखा था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अपोन में मेरे पास अगेन कौन होगा, अल्फा बीटा। ये चीज बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्लस का अगेन ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अपोन में मेरे पास है अल्फा बीटा एंड प्लस 3 अल्फा बीटा। अब आप एक काम करें, सबसे पहले इनकी वैल्यूज को अलग अलग सोल्व करें, फाइन, उससे इजी रहेगी। तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा 2 है एंड अल्फा बीटा 4/3 है, ये चीज हम अभी के लिए याद रखेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा 2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 4/3 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इज अगेन 4/3 प्लस 2 इंटू अगेन 2 अपॉन 4/3 प्लस 3 इंटू 4/3। 4/3 मेरा अल्फा बीटा है। जो चीज जा सकती है उन्हें उड़ा दो, 3 से 3 शहीद, यहीं कहीं खत्म। नेक्स्ट थोड़ा सा सही से और सोल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 4 माइनस 8/3 एंड डिवाइडेड बाय 4/3 प्लस
दिस इज 4/4/3 प्लस 4। भाई ध्यान से भी एक चीज समझिएगा, आप जब इसका एलसीएम लेके से सोल्व करेंगे इट विल बिकम 4 3 ज़ा 12 और 12 में से 8 जाके आपको मिलेंगे 4। दोबारा देख लीजिए, 3 इसका एलसीएम होगा, 3 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 ज़ा 12 माइनस 8 होता है हमारा 4, तो ये हो जाएगा 4/3 डिवाइडेड बाई 4/3। इस वजह से मैं मना करता हूँ कि कैलकुलेशन आप एक साथ कंबाइंड करके ना करें। इट विल बिकम 4 इंटू ये जो 4/3 है मल्टीप्लाई में जाके 3/4 की श्रेणी ले लेगा एंड दिस इज 4। अब देखना आप ध्यान से, 4/3 से 4/3 शहीद, 4 से 4 शहीद, मेरे पास बचा 1 प्लस 3 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 8 और 8 ही इसका फाइनल आंसर है। फाइन, तो बस आपको ये क्वेश्चंस सिर्फ कैलकुलेटिव पार्ट में भारी लगेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। यहां तक हमने अल्फा बीटा के साथ जो भी एक ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन हो सकते थे हमने किए। अब हम कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा अपने फॉर्मेट्स को चेंज करने की। जैसे अगला क्वेश्चन हमारा कहने वाला है, इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल fx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस px प्लस 45 इज इक्वल टू 144, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। स्क्वायर्ड डिफरेंस, ध्यान से समझिएगा भाई क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। यहां दो एस्पेक्ट हो सकते हैं आपको। भाई अगर आपको लैंग्वेज पे सिर्फ ध्यान देना है, मेन चीज क्या है, ऐसे क्वेश्चन गलती कहां कराते हैं, ये स्क्वायर्ड डिफरेंस कह रहा है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगी कि भाई ये डिफरेंस करना है पहले, फिर स्क्वायरिंग करनी है, या फिर पहले स्क्वायरिंग करनी है फिर डिफरेंस को। सेम तो बात यही है भाई। तो बस आपको उसी चीज के बारे में मैं भी बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगेन आप क्वेश्चन एक बार पढ़ें, कह रहे हैं कि इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द zeros of the quadratic polynomial is 44। देखिए भाई सॉल्यूशन, स्क्वायर्ड डिफरेंस यानी उसने पहले डिफरेंस करा होगा। गिवन है मुझे fx भाई साहब कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। यहां से दो चीज ध्यान से देखना भाई, अल्फा प्लस बीटा, ये मेरा क्या हो जाएगा, अच्छा इसमें आप लेट कर लेना एक बार जरूर, लेट द अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ पी एफ एक्स। अल्फा बीटा मेरा हो जाएगा माइनस पी एंड अल्फा बीटा विल बी 45। अब ध्यान से देखना भाई क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की कंडीशन हमें क्या कह रही है। क्वेश्चन इज सेइंग दैट स्क्वायर्ड डिफरेंस मीन्स पहले डिफरेंस करो और फिर उसका स्क्वायर करो, तो ये आ जाएगा 144। कितना जाएगा मेरे पास 144। ध्यान से एक चीज समझिएगा भाई, इस चीज को मैं ओपन कर सकता हूं, आप कहेंगे सर बिल्कुल, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये कितना है मेरा 144। अब आगे चलते हैं भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैंने कहा था भाई अगर इसे आपको कंप्लीट मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा के इसे कंप्लीट करना है तो मैं इसे लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और एक अल्फा बीटा यहाँ माइनस का इसके साथ है। क्या हम इतना कह सकते हैं भाई। अब अगर ऐसा है आपके पास हर एक चीज की वैल्यू है, ये हुआ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 144। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 45, 4 इंटू 45 इक्वल्स टू 144। ध्यान से समझिएगा भाई, इट विल बिकम पी स्क्वायर माइनस 45 4 जा 180 इक्वल्स टू 144। ध्यान से आप एक बार फिर देखिएगा, पोलिनोमियल था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 जिसमें अल्फा प्लस बीटा माइनस पी है एंड अल्फा बीटा मेरा 45 है। इनका जो स्क्वायर्ड डिफरेंस है वो मेरा 144 था, यानी डिफरेंस का स्क्वायर, स्क्वायर्ड डिफरेंस का स्क्वायर।
इसे हमने ओपन करा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की फॉर्म में, ये 144 के इक्वल आया। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एंड माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 144। सोल्व करते हुए हमें पता लगा इट विल बिकम पी स्क्वायर माइनस 180 इक्वल्स टू 144। तो यहाँ से पी स्क्वायर इक्वल्स टू 144 प्लस 180। तो यहाँ से मेरा पी स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? तो आप ध्यान से समझना भाई, मुझे वैल्यू यहाँ बतानी है किसकी? पी की। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पर जिसमें x का कोफिशिएंट यानी p का कोफिशिएंट 0 है। तो ये मेरे पास डायरेक्टली आ रही है 144 प्लस 180, इट विल बिकम 320, सॉरी 324। फाइन। तो बस अब यहां से हम p इक्वल्स टू अंडर रूट 324। तो बस यहां से मुझे p की जो वैल्यू मिलेगी इट विल बिकम प्लस माइनस 80, क्योंकि 324 मेरा किसका स्क्वायर, 324 का स्क्वायर रूट मेरा होता है 18, दैट इज 324 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 18। प्लस माइनस हमने क्यों लगाया, इसका रीजन आपको पता है, क्योंकि मेरे पास यहाँ दो टाइप की वैल्यू। अच्छा, आप दो चीज समझिएगा भाई, यहाँ से मैं आपको एक और पॉइंट समझाने वाला हूँ। अगर आपको पी स्क्वायर माइनस 324 इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पे से पी स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यहाँ से मेरी वैल्यू आ जाएगी p इक्वल्स टू 18 और एक बार आ जाएगी p इक्वल्स टू माइनस 18। पर अगर आपने सिर्फ ये चीज करी तो यहाँ से सिर्फ आपको वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव वाली। तो आप इस चीज को करने से बचिएगा, वहां आपको मेन चीज पर किस पे ध्यान देना है, इस मेथड पर। फाइन। तो आज के हमने 3 क्वेश्चन अपने पूरे किए। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।